हम इसमें आज चलेंगे प्रयागराज। जाने की इच्छा है ना आप सभी की? तो चलिए, हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। आप लोग, सब लोग आंखें बंद। सबसे पहले, अगर किसी को प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए। उंगलियों में उंगलियों को फंसा लीजिए और अपनी आंखें धीरे 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 बंद करिए। किसी ने अगर चश्मे पहन रखे हैं तो चश्मे उतार दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर आइए। एक सांस अंदर जा रही है, एक सांस अंदर आ रही है। एक सांस अंदर जा रही है, एक सांस अंदर आ रही है। पूरा ध्यान सांसों की तरफ। ध्यान दीजिए, आपकी राइट वाली नोज चल रही है कि लेफ्ट वाली नोज? ऐसी कौन सी साइड की नोज है जिसमें से ज्यादा हवा अंदर आ रही है और ज्यादा हवा बाहर जा रही है? पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ। सांसों पर ध्यान देते देते हम यूनिवर्स से पूरी तरह कनेक्ट हो गए हैं। हम उस यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हैं कि हमने इस अद्भुत समय में जन्म लिया, जहां पर 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आज हम सब महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। हम सांसों को देखते देखते हमें अब पता भी नहीं चल रहा है सांस कब अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। बस सांसों पे ध्यान देते देते अब हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। वहां की वाइब्रेशंस बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। रोम रोम खिल गया है। चारों तरफ हर हर गंगे का स्वर सुनाई दे रहा है। कहीं से ओम नमः शिवाय की ध्वनि आ रही है, कहीं से हर हर गंगे। कहीं से उड़ती हुई भस्म की सुगंध, कहीं से गीली मिट्टी की सी सुगंध।
अद्भुत ही वातावरण। आज तक जिंदगी में वो वातावरण देखने ही नहीं मिला। करोड़ों लोगों के होने के बावजूद भी बहुत गजब की शांति जो मन को प्रफुल्लित कर रही है। उस प्रफुल्लित शांति में दूर से गंगा जी के बहने की सी आवाज आ रही है। जगह जगह नागा साधुओं के दर्शन होते जा रहे हैं। हम स्थूल रूप में हैं तो हमें बड़े महात्मा ऋषि मुनि जो स्थूल रूप में आए हैं, जो हमें साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते, वो आज हमें स्थूल रूप में होने के कारण दिखाई दे रहे हैं। वो हमें इतने प्यारे आशीर्वाद मुद्रा में देख रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं, आओ, तुम्हारा स्वागत है। वो कह रहे हैं, तुम लोग धन्य हो जो साधारण मनुष्य होने पर भी तुमको इस स्नान का पुण्य मिल रहा है। उनके जो कहने का भाव है वो ऐसा लग रहा है, वो हमने तो इतने लाखों वर्ष तपस्या करी, कितने जन्म लिए तब जाके ये सौभाग्य मिला। हमने उन सब साधुओं को प्रणाम किया और आगे चले। इतने साधु, इतने ऋषि, इतने मुनि, उन सब के वाइब्रेशन से मन आनंदित हो गया। अब हम संगम में पहुंच गए हैं। नावों के बीचों बीच पाट नीचे डाल के संगम में डुबकियां लगाने की व्यवस्था की गई है। अब हम धीरे से उतर रहे हैं और हमने डुबकी लगाई। हमारी आत्मा एक दिव्य आनंद का अनुभव कर रही है। एक डुबकी हमने अपने लिए, एक डुबकी हमने अपने रिश्तेदारों के लिए, एक डुबकी हमारे फ्रेंड्स के लिए, एक डुबकी समाज कल्याण के लिए और एक डुबकी यूनिवर्स को थैंक यू देने के नाम से। जब हमारी पांचों डुबकियां पूरी हो गई, हम फिर बाहर निकले, भगवान को थैंक यू कहा और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अब अर्घ देने के बाद हमने अपने हाथ में जल लिया और अपने पितरों के नाम का जल छोड़ा। जो दोनों हाथ में जल लेकर हाथों को तिरछा करते हुए अंगूठी के माध्यम से पितरों को तर्पण दिया जाता है, हमने वो तर्पण किया ताकि हमारे पितर देवता जो इस समय स्वर्ग लोक में बैठे हैं, उन्हें भी महाकुंभ स्नान का पुण्य मिले। अब
हमने सभी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को सबको धन्यवाद दिया। और अब हम जल से बाहर आ गए। चारों तरफ गंगा जी का ही जल कल 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 बहता हुआ। यमुना और गंगा जी का अलग अलग कलर एकदम दिखाई दे रहा है। ये अद्भुत संगम अपनी आंखों से देखकर, इस प्रकृति के दृश्य की मनोहारी छवि का वर्णन देखकर यकीन ही नहीं होता ये कैसे हो गया। जिसमें सरस्वती माता, जो सरस्वती नदी है, वो अदृश्य रूप से नीचे बह रही है। और लेकिन दूध जैसी धवल गंगा जी और सांवरे रंग की यमुना जी मिलती हुई साक्षात दिखाई दे रही है। जैसे कि राम और सीता मैया, राधा और कृष्ण मिल भी रहे हैं, साथ साथ हैं, और अलग अलग दिख भी रहे हैं। दो शरीर एक प्राण। जो संगम का दृश्य है वो अद्भुत ही है। इस दृश्य को आप पलक निहारते हुए अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य को अपनी आंखों में समा लीजिए, ताकि जब आप वापस घर आ जाएं वो दृश्य आपको हमेशा याद रहे। अब स्नान करने के बाद आप अपने साथ अपने घर से जो एक चावल मुट्ठी लाए हैं उसको बहा दीजिए गंगा माता में और बोलिए, हे गंगा मैया, जैसे आपकी नदी में अनवरत अथाह जल है, वैसे ही मेरे घर में अनाज का भंडार हमेशा भरा रहे। ये नदी की जलधारा की तरह मेरे भंडार गृह में कभी 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 खत्म ना हो। अब एक चावल की मुट्ठी जिसमें एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा, थोड़ा सा रोली मोली पूजा की दूसरी मुट्ठी से बहा दीजिए। हे गंगा मैया, हमारा घर का लॉकर भी हमेशा सोने चांदी हीरे मोती से भरा रहे। आप आशीर्वाद दें और जल लेके अपने माथे पे लगा लें। अब साथ में लाई हुई बत्ती लिए, डोना लिए, 5 बत्तियों को एक साथ जोड़े और दिया जलाए। अब दिए को जला के गंगा की बहती लहरों में बहा दिए। हे गंगा माता, हमारा दीपदान स्वीकार करो। ये ज्योत ऐसे ही जलती रहे। आपके साथ आपके घर के बड़े लोग हैं तो उनके वहां पे पैर छू लीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए और फिर गंगा माता को प्रणाम करिए। अब हम इस अविस्मरणीय दृश्य को अपनी आंखों में समा के वापस
हम अपनी जगह पर आ गए हैं। हम अपने आसपास सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी स्थिति में वापस आते हैं, अपने आप को नॉर्मल करते हैं। वापस से लंबी गहरी सांस छोड़कर धीरे 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 अपनी उंगलियों को अलग करेंगे, आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों में लगाइए और धीरे धीरे आप लोग सब अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।